शरीर के अंदर सालों साल जमी पुरानी गंदगी को बाहर निकालने का आसान तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि शरीर में जमी गंदगी कैसे निकालें। दोस्तों, शरीर की स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। ये बहुत लोकप्रिय आदत हो गई है कि हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोना। कई मायनों में ये अच्छा भी है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रोजाना ब्रश कर लेना और स्नान कर लेना स्वच्छता है। निसंदेह यह सब जरूरी है, लेकिन इसके साथ स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के आवश्यक आंतरिक अंगों की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बाहरी रूप रंग के लिए धूल और गंदगी से दूर रहते हैं या सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के आंतरिक भागों की भीतर से भी सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका शरीर में जाके होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ पे वो टूटता है और फिर छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में, और आखिर में वो वेस्ट बनकर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव शरीर एक जटिल मशीन है, इसलिए शरीर के लगभग सभी हिस्सों का समय समय पर सफाई की जानी चाहिए। बाहरी शरीर में जमी गंदगी को आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर की गंदगी को दूर करना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि शरीर में मौजूद गंदगी आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। शरीर की गंदगी दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि आप शरीर को डिटॉक्स किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने पर शरीर में बहुत से हानिकारक तत्वों का जमा हो जाता है, लेकिन शरीर में जमा जहरीले पदार्थ को बाहर निकालना आसान हो सकता है यदि आप डिटॉक्सिफिकेशन विधियों का प्रयोग करें। सामान्य रूप से डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब खून साफ करना होता है। यह यकृत में रक्त से जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन विधियों का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों जैसे गुर्दे, आंतों, फेफड़े, लसिका प्रणाली और त्वचा आदि में मौजूद वर्जित पदार्थों को हटा सकता है। डिटॉक्स वह प्रक्रिया है जो शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में सहायक होती है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए प्राचीन समय में उपवास रख लिया करते थे, लेकिन आज शरीर को डिटॉक्स करने की अन्य विधियां और घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिनका उपयोग कर आप शरीर की गंदगी दूर कर सकते हैं। शरीर के अंदर सालों साल पुरानी जमी गंदगी को बाहर निकालने का तरीका जानने से पहले कुछ जरूरी जानकारी को जान लेना बेहद आवश्यक है। शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमती है। पहला आहार नाल में, और दूसरा पेट में, और तीसरा आंतों में। इन तीनों जगह पर यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है। तब यह किडनी में, फेफड़े में, हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अंत में यह खून को गंदा कर देती है। अतः इस गंदगी को साफ करना जरूरी है। आप जो खाते हैं और उसी से गंदगी पैदा होती है। आप क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप 2 तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। पहला वह जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्राकृतिक से प्राप्त फल और सब्जियां हैं। फल को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है और सब्जियों को पचाने में 6 घंटे। और दूसरा होता है मानव निर्मित द्वारा, जैसे ब्रेड, सैंडविच, चीज, बर्गर, चिप्स, पापड़ आदि। इन सभी पदार्थों को पचने में लगभग 18 घंटे तक लग जाते हैं। दोस्तों को बता दें कि आप सोच समझकर ही खाना खाएं। तो चलिए आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं जिसके सेवन करने से आप अपने शरीर को साफ और स्वस्थ रख पाएंगे। पहला, हरा प्याज। दोस्तों, हरे प्याज में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है, जो शरीर की विषैले तत्वों को खत्म करने में बहुत सहायक होता है और एंजाइम को भी सक्रिय कर देता है। इसमें कैलोरी भी काफी कम मात्रा में होता है, जो शरीर के वजन को भी नियंत्रित करता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम कर देता है। हड्डियों के कमजोर होने की ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचने के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, हरा धनिया। इसमें मौजूद एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक तत्व नुकसानदायक तत्वों को कोशिकाओं से दूर रखते हैं और शरीर की सफाई करने वाले एंजाइम को बढ़ाते हैं। इसकी हरी पत्तियों को कच्चा चबाने से
या खाने में डालने से शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थों को आसानी से दूर किया जा सकता है, इसलिए इसका नियमित सेवन लाभकारी होता है। तीसरा, खीरा। खीरा और ककड़ी खाकर शरीर के लिए जरूरी पानी की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। पानी शरीर की अधिक नुकसानदायक चीजों को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। खीरा में मौजूद 95% पानी यूरिन के माध्यम से खतरनाक रसायन और एसिडिक पदार्थों को बाहर कर देता है। इसे सलाद के रूप में खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों के दिनों में इसके सेवन से प्यास भी कम लगती है और यह आपको तरोताजा भी बनाए रखता है। चौथी, सूरजमुखी का बीज। यह विटामिन ई और सेलेनियम केमिकल से भरपूर शरीर के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और इसके बीज शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बनने से भी रोकते हैं। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले केमिकल डोपामाइन D1 को भी कम कर देता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम दिल को हेल्दी रखने में भी काफी असरकारक होता है। पांचवा, अखरोट। अखरोट खाने में स्वादिष्ट होता ही है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो दिल को हेल्दी बनाए रखने में काफी मदद करता है। साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम बखूबी से करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, कॉपर और बायोटीन कैंसर की बीमारी को दूर रखता है। इसको खाकर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को भी कम किया जा सकता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके सेवन से असमय आने वाले बुढ़ापे की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस बात से भी सहमत होंगे कि पेट आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। पेट में अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उससे आपका पूरा बॉडी सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। आजकल पेट और आंतों से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। लोग गलत लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से आए दिन किसी न किसी समस्या से आहत रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कारगर नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने पेट और आंत में जमी सारी गंदगी को बस कुछ ही दिनों में बाहर निकाल सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से हैं आसान उपाय जिन कारगर उपायों से दूर हो सकते हैं आंत और पेट की गंदगी। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि इंसान के शरीर में होने वाले तमाम बीमारियों का जड़ पेट और आंत में जमी हुई गंदगी ही होती है। पेट की गंदगी को दूर करने के लिए आंतों की सफाई भी सबसे जरूरी है। इन उपायों को आजमाकर आप भी अपने पेट और आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। आंत पाचन तंत्र का एक ऐसा अहम हिस्सा होता है जो शरीर के सारे विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को बहुत ही बीमारियों से बचा सकता है। आंत में जमी गंदगी को दूर करने के लिए आप रोज कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर पानी पिएं। पानी आंत की सफाई के लिए दवा का काम करता है और शरीर के सारे अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकाल शरीर को सभी रोगों से मुक्त कर देता है। शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए शहद भी रामबाण का काम करता है। रोजाना सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाता है। आंतों की गंदगी को साफ करने के लिए आप रोजाना सुबह 1 गिलास एप्पल जूस के साथ 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर के सारे विषाक्त पदार्थ तो बाहर होंगे ही साथ शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। दिन की शुरुआत अगर एप्पल जूस के साथ की जाए तो निश्चित तौर पर आंत की सफाई होती रहती है और शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही पेट या आंत से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित रहता है तो उसे हमेशा भोजन के साथ दही का उपयोग खाने में जरूर करना चाहिए। दही को पेट और आंत के लिए सबसे उत्तम भोज्य पदार्थ माना गया है। इसका सेवन व्यक्ति के सारे अंदरूनी समस्याओं का समाधान होता है। जब आपके शरीर में ढेर सारी गंदगी यानी कि विषाक्त पदार्थ भर जाते हैं, बता सकते हैं कि आपके शरीर को अंदर से साफ करने की आवश्यकता है। पहला संकेत, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना यानी कि आपके लीवर के आसपास दर्द महसूस होना। ये संकेत होता है कि लीवर के पास गंदगी जमी है जिसका बाहर निकालना बेहद जरूरी है। वैसे सामान्यतः ये दर्द ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी तेज दर्द भी हो सकता है। लीवर ही आपके शरीर से गंदगी और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसे में अगर लीवर में कुछ समस्या हो जाती है तो शरीर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लीवर का ध्यान रखें। दूसरा संकेत, अगर लीवर में किसी भी तरह की समस्या हो जाती है तो वो इसे खुद ही सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वही ये समस्या से ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसके कारण पैरों में एक विशेष द्रव्य जमा होने लगता है जिससे पैरों में सूजन आ जाती है। आमतौर पर इस सूजन में दर्द नहीं होता है। तीसरा संकेत, कई बार ऐसा होता है कि लीवर में गंदगी जमा होने से आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। वहीं इसके साथ ही शरीर के अंदर की कई तरह की गंदगियों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है। चौथा संकेत, इसका एक संकेत यह भी है कि आपके शरीर में मौजूद गंदगी के कारण थकान व सुस्ती महसूस होने लगता है।
दरअसल आहार को पचाने और इनसे पोषक तत्व को अलग करने का काम लीवर ही करता है। ऐसे में अगर लीवर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो आहार से न तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगी और न ही पर्याप्त मात्रा में पोषण। ऐसे में शरीर का थकान और सुस्त होना तो लाजमी है। धन्यवाद।